पहली जो एक्सरसाइज है इसे हम एंकल टो पंपिंग कहते हैं। इसे हमें 1 मिनट तक परफॉर्म करना है। इससे एक तो वार्म अप हो जाएगा, दूसरी जितनी टाइटनेस है वो सही हो जाएगी और मान लो आपके एंकल में स्वेलिंग आती है लंबे टाइम तक खड़े रहने से, तो वो स्वेलिंग भी कम हो जाएगी। अगली जो एक्सरसाइज है इसे हम कहते हैं हील स्लाइड या नी स्लाइड हम कहते हैं। तो इससे क्या होगा, आपको जो स्टिफनेस है वो धीरे धीरे कम होने लग जाएगी। इसको भी कम से कम आपको 1 मिनट तक इस तरह से अल्टरनेटिव परफॉर्म करना है। अगली जो एक्सरसाइज है इसे हम स्ट्रेट लेग रेज एक्सरसाइज कहते हैं। इसमें क्या करना है, अपने पंजे को अपनी ओर खींचना है, देन उसके बाद उसको क्या करना है, रेज करना है इस तरह से 60 डिग्री तक आपको इसको ले जाना है और 5 to 10 सेकेंड का होल्ड करना है और इसको 5 से 10 बार आपको परफॉर्म करना है। इससे क्या होगा, हैमस्ट्रिंग मसल की स्ट्रेंथनिंग हो जाएगी और जितनी भी टाइटनेस है वो सही हो जाएगी। अगली जो एक्सरसाइज है बहुत ही इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है। इसे हम बीएमओ स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइज कहते हैं। इसमें एक बॉल्स्टर या पिल्लो या टॉवल का रोल इस तरह से अपने नी के नीचे प्लेस करना है इस तरह से। देन उसके बाद क्या करना है, आपको इसको प्रेस कर रहे अपने हील को रेज करना है और इसको 5 to 10 सेकेंड होल्ड रखना है। देन उसके बाद रिलैक्स करना है। इसको भी आपको 10 to 20 टाइम रिपीट करना है। इसी के वेरिएशन में एक और एक्सरसाइज है बीएमओ स्ट्रेंथनिंग के लिए। इस तरह से हमें पिल्लो को अपने नी, दोनों नी के बीच में रखना है और उसको प्रेस करना है। इसको 10 सेकेंड होल्ड करना है, देन उसके बाद रिलैक्स करना है। यह भी बहुत अच्छी एक्सरसाइज है बीएमओ स्ट्रेंथनिंग के लिए। बीएमओ मसल एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग मसल होती है हमारी नी के लिए। अगली जो एक्सरसाइज है ये भी बीएमओ स्ट्रेंथनिंग में आती है। इसमें हमें क्या करना है, नी से इस तरह से इसको प्रेस करना है, देन उसके बाद हमें पेल्विक ब्रीजिंग करनी है। इससे क्या होगा, एक तो बीएमओ मसल की स्ट्रेंथनिंग आ जाएगी, दूसरा हमारी कोर मसल की स्ट्रेंथनिंग आ जाएगी और हमारे ग्लूट्स की स्ट्रेंथनिंग आ जाएगी। तो इसको भी हमें 10 to 20 टाइम रिपीट करना है। अगली जो एक्सरसाइज है ये भी बीएमओ स्ट्रेंथनिंग के लिए ही होगी। इसमें हमें इस टाइम सिंगल लेग ब्रीजिंग करनी है। ठीक है, तो मान लो आपका ये लेफ़्ट वाला अफेक्टेड है, तो हमें क्या करना है, राइट वाले को इस तरह से मोड़ के रेज करना है। देन उसके बाद हमें सिंगल लेग से क्या करना है, पेल्विक ब्रीजिंग करनी है। इसको भी 5 to 10 सेकेंड होल्ड रखेंगे, देन उसके बाद रिलैक्स 1 2 3 4 5 एंड रिलैक्स 1 2 3 4 5 एंड रिलैक्स। इस तरह से एक एक्सरसाइज को परफॉर्म करते रहना है और 10 to 20 टाइम करना है। अगली जो एक्सरसाइज है वो ओवरऑल क्वाड्स मसल की स्ट्रेंथनिंग के लिए है, क्योंकि क्वाड्स मसल की स्ट्रेंथनिंग होना बहुत ज़रूरी है। इसमें क्या करना है, इस तरह से हमें एक टॉवल लेना है और बेड के कोने पे बैठ जाना है, एज पे बैठ जाना है और उसको अपने नी के नीचे रखना है इस तरह से फोल्ड करके। इस तरह से चाहे तो आप दोनों पैर से कर सकते हो, लेकिन एक एक करके करोगे ज़्यादा तो बेटर आएगा। तो इस तरह से प्लेस किया, देन उसके बाद अपने लेग को रेज करना है इस तरह से 5 सेकेंड होल्ड रखेंगे 1 2 3 4 5 एंड रिलैक्स। इसको भी 10 to 20 टाइम हमें परफॉर्म करना है एंड रिलैक्स। नेक्स्ट एक्सरसाइज है, इसमें हमें क्या करना है, काफ रेज करना है। ठीक है, तो पहले हम कोशिश करेंगे हम दोनों पैर से काफ रेज करें इस तरह से। इस तरह से काफ रेज करना है। देन उसके बाद हमें क्या करना है, सिंगल लेग से, मान लीजिए आपका ये वाला लिम्ब अफेक्टेड है, तो हमें क्या करना है, इसको बेंड करना है। आप चाहे तो वॉल का सपोर्ट ले सकते हो, अगर आपके आसपास वॉल है तो इस तरह से वॉल का सपोर्ट लिया और इस तरह से हमें सिंगल लेग काफ रेज करना है। अगर इसमें डिफ़िकल्टी होती है तो फिलहाल के लिए आप डबल लेग रेस भी कर सकते हो, काफ रेस। ठीक है, देन उसके बाद जो नेक्स्ट एक्सरसाइज है इसमें हमें करना है सिंगल लेग स्टांस, या हमें एक पैर पर 1 मिनट तक खड़ा होना है जो पैर में दिक्कत है। ठीक है, तो इस तरह से हमें होल्ड रखना है 1 मिनट तक।
देन उसके बाद रिलैक्स। कम से कम 3 से 4 बार करना है। टैप। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है। अगर आपको थोड़ा सा स्टिफनेस लग रहा है अपने पैर में, तो आपको क्या करना है, एक हाथ को यहाँ प्लेस करना है, दूसरे हाथ को यहाँ प्लेस करना है। इसे हम मोबिलाइजेशन कहते हैं, नी का मोबिलाइजेशन, ठीक है। और दोनों हाथ से हमें काउंटर प्रेशर देना है इस तरह से, ठीक है। काउंटर प्रेशर दिया, देन उसके बाद हमें क्या करना है, मूव करना है। इससे आपका लेग जो नी है, जो स्टिफनेस है, वो सही हो जाएगी। तो इस तरह से हमें परफॉर्म करना है इस एक्सरसाइज को। इसका भी हमें 10 to 20 रेपिटेशन करना है। देन उसके बाद रिलैक्स। नेक्स्ट एक्सरसाइज है, इसमें हमें क्या करना है, स्टेप अप करना है। तो ये पैर इफेक्ट है, तो क्या करना है, इस तरह से रखा और फिर रिलैक्स, रखा देन रिलैक्स। ये भी हमें 20 to 30 टाइम करना है इस एक्सरसाइज को। रिलैक्स एक्सरसाइज है। इसमें क्या करना है, किसी चेयर पे बैठ जाइए या स्टूल में बैठ जाइए और इस तरह से आपको खड़ा होना है और बैठना है। इससे क्या होगा, एक तो जैसे हम स्क्वाट करते हैं, स्क्वाट इसमें हो जाएगा। जब आप इस एक्सरसाइज को अच्छे से करने लग जाओगे, देन हम इसके बाद नेक्स्ट एक्सरसाइज पे जाएंगे।